जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर उनके लिए जो प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं। अगर मान लिया कि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए हाँ नहीं भरते। अगर वो हाँ नहीं कर रहे हैं कि मैं शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अब इस स्थिति में दोनों तरफ की ही बात होती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन लड़की चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, उसके लिए वो हामी का हाँ उसकी स्वीकृति चाहिए, तो लड़का मना कर देता है, या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर लड़का शादी करना चाहता है, लड़की नहीं मानती है, वो शादी के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में या फिर ऐसा भी होता है कि भाई आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं और वो प्रेम करने के लिए राजी नहीं है, आपके साथ वो नहीं आना चाहती है, तो उस स्थिति में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी लड़के से प्रेम करती हैं और वो लड़का आपसे प्रेम नहीं करता, तो फिर आप उस स्थिति में भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। मतलब कि ये दोनों के लिए ये प्रयोग है, चाहे वो प्रेमिका हो चाहे वो प्रेमी हो। ठीक, अगर वो आपकी इच्छा अनुसार हाँ नहीं भर रहा है, तो वो आपकी इच्छा अनुसार हाँ करेगा। ठीक है, एक तरफ से अगर प्रेमिका की तरफ से स्वीकृति नहीं है या फिर उसका कुछ मन बदल गया है, तो इस प्रयोग को करने पर उसके जो विचार हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और अगर लड़की का मन बदल गया है तो भाई उसी में, मतलब कि दोनों तरफ से, दोनों के लिए ही है ये प्रयोग, कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है, इस प्रयोग को आप शुक्रवार की रात्रि से ही आप शुरू करेंगे इसको। ठीक, रात्रि में करीब आपको 9 बजे आपको ये प्रयोग करना है शुरू। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की इसमें आवश्यकता होगी। एक तो ताबीज रूप का हाजरी पीर चौकी, और दूसरा आपको इसमें एक हकीक की माला। और ये दोनों चीज़ मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। ठीक है, और जब आप इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये दोनों सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो। और जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए तो फिर आप उसके बाद साधना शुरू कर सकते हो। और देखिए, इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो 100% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार का मन में संशय अपना रखना ही मत आप, क्योंकि मेरे यहाँ से सामग्री 100% जाएगी। ठीक है, और इस साधना में किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हो, कैसा भी आसन आप रख सकते हो और कैसा भी चौकी पर कपड़ा बिछा सकते हो। ठीक है, शुक्रवार की रात्रि को करना है। स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने पूजा घर में आप चले जाएं, या एकांत रूम हो कोई, उसमें भी कर सकते हो। आपका अपने घर का पूजा घर है उसमें भी कर सकते हो, बशर्ते कि जितनी देर आप साधना करोगे उतनी देर कोई उसमें प्रवेश ना करे, बस। ठीक है, और जो सामने चौकी रखी है उस चौकी पर आपको अपने गुरु का जी का तस्वीर का, मतलब चित्र आपको रखना है, और साथ में ही भगवान शिव का भी आपको चित्र रखना है। ठीक, एक प्लेट रख लें, चांदी की या तो तांबे की हो या फिर स्टील की हो। खैर चांदी की तो बहुत महंगा हो जाता है, हर कोई व्यक्ति तो नहीं ले सकता है, लेकिन स्टील प्लेट की रख सकते हो। ठीक है, उसको रखने के बाद एक दीपक जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती सुगंधित होनी चाहिए, वो भी आप जला लें। ठीक, पुष्प हो तो वो भी आप ले लें। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें अपने जो गुरु हैं वो गुरु जी का आपको ध्यान करना है, और
गुरु जी का पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे आप पूजन करें। और मानसिक भी कर सकते हो कि भाई अगर कोई सामग्री नहीं है तो मानसिक रूप से भी कर सकते हो कि मैं आंख बंद करके ध्यान करके कि मैंने गुरुजी को स्नान करवा दिया है, मैंने गुरुजी को पुष्प चढ़ा दिए हैं, मैंने गुरुजी को चावल चढ़ा दिए हैं, धूप दीप दिखा दिया है, टीका लगा दिया है, ठीक है, कुमकुम का या केसर का। ऐसा आप ध्यान करके गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और जब आप गुरुजी का पूजन कर लेंगे तो फिर गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। जो भी गुरु मंत्र आपका है उसी का आप जाप करेंगे। और अगर आपने भगवान निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला का। और ये गुरु माला से ही आप कर सकते हो। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। अब भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधनाएं की जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, निखिलेश्वरानंद, भगवान शिव, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है। बता देता हूँ आज मैं आपको यहाँ पर एक ये राज भी बता देता हूँ, ठीक है। अब आगे सुनिए। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे, चूंकि मैंने बताया है कि ये साबर मंत्र है और साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले हमेशा 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और ये सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप अगर आप 21 बार कर लेते हैं तो जो आप साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं ना, वो साबर मंत्र सरलता से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, अब जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का केवल 21 बार जाप करना है बस। और ये प्रतिदिन ही करना है, जब भी आप साधना करेंगे शुरू, जब तभी आपको इतना काम तो करना ही करना है। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो प्लेट में उस ताबीज रूपी जो हाजरा पीर चौकी जो यंत्र है उसको आप रख देंगे और उसका आपको फिर पूजन करना है। उस पर कुमकुम से, केसर से टीका लगाएंगे, अपने मस्तक पर भी टीका लगाएंगे और उस पर पुष्प, चावल, जो भी कुछ आपको चढ़ाना है, जैसे भी आप पूजन कर सकते हो अच्छे से वैसे पूजन करो। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप जो हकीक माला है उस माला से आपको जाप आपको शुरू कर देना है। जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु को, वज्र किवाड़ बांधे 10 द्वार को बांधे, उलट वेद वही को उछाले, पहली चौकी हनुमान की, दूसरी भैरव की, कारज सिद्ध करे, हाँ भरे कहियो करे, जो न करे तो नरसिंह की आन। देखिए, ये जो मंत्र है ये साबर मंत्र है और इसका आपको 5 माला का जाप करना है। ठीक है, केवल 5 माला आपको मंत्र जाप करना है और ये 11 दिन तक ही आपको लगातार करना है। इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यम नियम के जो भी सिद्धांत हैं, झूठ ना बोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, बुराई नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक आप साधना कर रहे हैं। क्योंकि आप साधना कर रहे हो ना, तो साधना किसको बोलते हैं? अपने शरीर को साधना, अपने पूरे जो व्यवहार है उसको एक संयम तरीके से आपको अपने आप को रखना। और साधना जब करते हो तो इन नियमों का पालन जरूरी है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तन से, मन से, दोनों तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते हैं तो वो साधना जगत में आने का कष्ट ना करें, बिल्कुल भी साधना करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी आपको करना है। सात्विक भोजन होना चाहिए आपका, सात्विक आपके विचार होने चाहिए। 11 दिन तक लगातार आप साधना करेंगे। ठीक है, और साथ में ही अगर आप
को कोई अनुभव होते हैं किसी भी प्रकार के, तो उन अनुभवों को आप किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप आप साधना करते रहेंगे। अपनी साधना के विषय में किसी को भी आपको कुछ भी नहीं बताना है। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो जो ताबीज़ रूपी जो यंत्र है उस चौकी को उठा करके अपनी जेब में रख लेना है, ठीक है। और दूसरे दिन जा कर के किसी भी तरीके से अपनी प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को उसके आपको शरीर से टच कर देना है उसको, मतलब कि किसी भी तरीके से, चाहे आप हाथ में टच करें या कैसे भी हो, अगर आप टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको टच करेंगे, उसका तुरंत ही जो है मन परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ही उसका स्पर्श करवा देंगे उस ताबीज़ का, और वो आपके सामने हामी भर लेगा, ठीक है। या हाँ, आपके सामने हामी भर लेगी अगर लड़की है तो। और यदि वो स्वयं उपस्थित ना हो तो आपको क्या करना है फिर, मान लिया कि कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं है सामने, वो दूर है कहीं, तो आपको क्या करना है, उसका फ़ोटो तो आपके पास होना चाहिए। फिर उसका फ़ोटो ले लें और वो जो चौकी रूपी जो यंत्र है ना, उसको उस फोटो के साथ में बांध दें, ठीक। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के भीतर भीतर उसकी तरफ से आपको हाँ प्राप्त हो जाएगी, कि स्वीकृति आपको मिल जाएगी कि ठीक है जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, या ठीक है। और ये जो प्रयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है आपके लिए, और इससे आपका कार्य जो है वो निश्चित रूप से पूरा होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।